वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से लेसन नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। द नेम ऑफ द लेसन इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरीज। तो लैप्स ऑफ मेमोरीज, एक बिपिन चौधरी एक पर्सन है, एक व्यक्ति हैं जिनकी मेमोरी कुछ कमज़ोर होगी। लैप्स, उसमें लैप्स आ गए, यानी वो याददाश्त उसकी कमज़ोर होगी, उसको लैप्स बोलते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो किस तरीके से उनकी मेमोरी कमज़ोर होती है और उनके साथ क्या-क्या इंसिडेंट्स होते हैं, उन सब का इस लेसन में डिस्क्रिप्शन है। देखते हैं कि क्या होता है। लेट अस स्टडी। मैं इस लेसन को वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने जा रहा हूँ। तो लेसन स्टार्ट होता है बिफोर यू रीड। यहाँ पे लिखा है डू यू हैव अ गुड मेमोरी। क्या आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त अच्छी है? और क्या कभी आपकी याददाश्त के कारण या याददाश्त ने आपको कभी धोखा दिया है? हालांकि जो फॉरगेटफुलनेस है, भूलने की आदत है, वो कभी-कभी आपको परेशानी में डाल देता है, लेकिन यदि आपके यह लाइफ का एक पार्ट बन जाता है फॉरगेटिंग, तो कभी-कभी इससे आप पागल भी हो सकते हैं। और इस स्टोरी में बिपिन चौधरी, यानी जिसे हम बिपिन बाबू के नाम से भी जानते हैं, लगभग वो एक ऐसे इंसिडेंट के कारण बिल्कुल पागल से हो गए जब कई लोग उन्हें यह कहते हैं कि वो रांची गए और उन्हें रांची में देखा गया, और जबकि वो कभी रांची गए ही नहीं। रांची झारखंड स्टेट में एक बहुत खूबसूरत सिटी है, और उन्हें याद आता है कि वो कभी रांची नहीं गए, लेकिन उनके मिलने वाले, उनके फ्रेंड सभी कहते हैं कि वो रांची गए। तो यह क्या सस्पेंस है, क्या इसमें कौन सा ऐसा सस्पेंस है, इस स्टोरी को पढ़ते हुए हम जाने। एवरी मंडे, पार्ट 1 है इसका, फर्स्ट पार्ट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, वो एक ऑफिस में काम करते हैं, तो जब अपने काम से, अपने ऑफिस से वो वापस आते हैं, हर एक मंडे को बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो कालीचरण शॉप पर, कालीचरण एक व्यक्ति का नाम है जिनकी बुक्स शॉप है, तो उनकी शॉप में न्यू मार्केट में वो बुक्स खरीदने के लिए रुकते हैं। तो जो बुक्स हैं उनकी पसंद हैं, उसमें वो क्राइम स्टोरीज हैं, बहुत सारे अपराध से, क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज पढ़ना पसंद है उन्हें, घोस्ट स्टोरीज, भूत से रिलेटेड, एंड थ्रिलर्स, सस्पेंस से भरी हुई और एडवेंचर से भरी हुई स्टोरी उन्हें पढ़ना पसंद है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. तो वो कम से कम 5 बुक से खरीदती है, एटलीस्ट 5 एट ए टाइम, एक समय में 5 बुक से खरीदते हैं, जिससे कि वो पूरे वीक में, पूरे सप्ताह उनकी ये बुक्स चल जाए, क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत अधिक शौक है। He lived alone, वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer, इसलिए वो बहुत अच्छे मिलनसार नहीं थे, मिक्सर नहीं थे, एक दूसरे में अच्छी तरह घुलते मिलते नहीं थे। Had few friends, इसलिए बहुत कम फ्रेंड्स थे। And didn't like spending time in the idle chat, और आइडियल चैट, अननेसेसरी टॉक, यानी जो फालतू बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, इस पर अपना समय व्यतीत करना उन्हें पसंद नहीं था। टुडे, आज कालीचरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, कालीचरण की शॉप में जब वो रुकते हैं तो उन्हें यह फील होता है, यह एहसास होता है कि समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, की नजदीक से कोई व्यक्ति उन्हें घूर रहा है, उन्हें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बार बार उन्हें देख रहा है। ही टर्न अराउंड, वो उसकी तरफ मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग, और तो उन्हें देखते हैं, जब वो उनकी तरफ मुड़ करके देखते हैं तो वो व्यक्ति उनकी तरफ बड़े स्माइलिंग फेस से देखता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, तो तब कहते हैं बिपिन बाबू कि मैं नहीं सोचता हूँ, मैं यह नहीं मानता हूँ कि यू रिकॉग्नाइज मी, कि आपने मुझे पहचाना। वो व्यक्ति कहता है बिपिन बाबू से, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके? आस्क बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू ऐसा पूछते हैं उस व्यक्ति से। द मैन लुक्ड
ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज्ड होता है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, तो कहता है कि हम पूरे सप्ताह भर, होल वीक में हर एक दिन मिले हैं, एवरी डे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हंड्रू फॉल्स, तो मैंने आपके लिए हुंड्रू फॉल्स जाने के लिए एक कार भी अरेंज की थी। यानी हुंड्रू फॉल रांची में एक बहुत खूबसूरत फॉल है, हुंड्रू फॉल, तो वहां पर जाने के लिए आपके लिए कार अरेंज की थी। इन 1958 इन रांची, रांची में 1958 में, 1958 में। माय नेम इज परिमल घोष, तो मेरा नाम परिमल घोष है, वो ऐसा व्यक्ति कहता है। तब यह कहते हैं रांची, यानी विपिन बाबू कहते रांची, बड़े सरप्राइजिंग वे में कहते हैं कि रांची, रांची तो कभी गए नहीं थे। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड, उन्हें अब एहसास हुआ कि दैट वाज नॉट ही, कि वो व्यक्ति वह नहीं थे, बट दिस मैन वाज हु वाज टॉकिंग अ मिस्टेक, लेकिन यह व्यक्ति जिसकी बात कर रहा है, ये शायद कुछ चीज से गलतफहमी हो रही है, ये मिस्टेक कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। He had been at the point of going several time, हालांकि वो बहुत बार जाना चाहते थे रांची में, लेकिन कभी गए नहीं। He smiled and said, तो इसलिए मुस्कुराए और कहा, Do you know who I am? आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrow, तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल आईब्रो ऊपर करते हुए कहा कि हाँ। Bit his tongue and said, उसने कहा हाँ बिल्कुल। Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी? क्या आपको यह जानकारी नहीं है? Who doesn't know बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है? यानी सब लोग बिपिन चौधरी को जानते हैं, ऐसा वो व्यक्ति कहता है जिसका नाम परिमल घोष होता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, लेकिन विपिन बाबू को तो पता था, उनको लगता है कि यह व्यक्ति जो कह रहा है शायद उसे गलतफहमी हो रही है, इसलिए वो बुक शेल्फ की तरफ, यानी बुक स्टोर की तरफ घूमते हैं, मुड़ते हैं, टर्न होते हैं और कहते हैं कि स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वन ऑफन डस, जैसा आपको प्राय हुआ करती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, तो व्यक्ति अब जोर से हंसने लगा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, तो वो कहता है कि मिस्टर चौधरी आप क्या बात कर रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुंड्रू एंड कट योर राइट नी, जब आप हुंड्रू फॉल गए थे तो आपके घुटने में चोट लग गई थी, राइट नी पर चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए वहाँ एक ऑइंटमेंट होता है आयोडीन मेडिसिन, आयोडीन लाया था आपके लिए। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन नेतारहट एक सिटी है झारखंड में, वहां जाने के लिए आपके लिए एक कार भी हमने की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप गए नहीं, जा नहीं सके थे क्योंकि आपके घुटने में पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तो इस तरीके से उनको कई बार वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, तो उसके एक दिनेश मुखर्जी एक नाम है जिनको वो कहते हैं कि वो भी कई बार आपको रांची में मिले, आप उनको नहीं जानते। यू स्टेड इन बेंगलोर, आप एक बेंगलोर में रुके हुए थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल, क्योंकि आपने कहा था कि आप होटल का जो फूड है, खाना है, उसे आप पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची, इसलिए आपके जो बावर्ची है उसके द्वारा बनाया हुआ खाना ही आप प्रेफर करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रहा करते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और उनके साथ आपकी मून लैंडिंग पर बड़ी आर्ग्यूमेंट हुआ था, तर्क वितर्क हुआ था, क्या आपको भी ये याद नहीं है? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बिग बैग, और मैं और इससे अलग चीजें आपको याद दिलाता हूँ। आप हमेशा अपने साथ एक बैग ले जाया करते थे विथ योर बुक्स, जिसमें आपकी पुस्तकें हुआ करती थी। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जहाँ भी आप जिस ट्रिप पर भी जाते हैं, साइट सीइंग ट्रिप मीन्स जहाँ आप जिस एरिया को देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो साइट सीइंग एरिया कहलाती है। तो वहां पर जब जाते हैं आपके पास बहुत सारी बुक्स भी हुआ करती थी। आई एम राइट और नॉट, विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू बड़े
शांत तरीके से बोलते हैं कि आई एम राइट और नॉट, मैं सही या गलत हूँ या नहीं हूँ। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, उनकी अभी भी जो नज़र है वो बुक्स पर रहती है। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, तो फिर वो पूछते हैं कि किस महीने 1958 में आप कह रहे हैं, तो किस महीने की बात आप कर रहे हैं। द मैन सेड अक्टूबर, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अक्टूबर में। नो सर सेड बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू कहते नहीं, आप गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, तो मैं 1958 में अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में था, एक पूजा समारोह में मैं शामिल होने के लिए गया हुआ था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक गुड डे, बट द मैन डिडंट गो, तो तब वो कहते हैं कि हाँ आपको कोई गलतफहमी हो रही है, चलिए ठीक है आप जाइए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं गया। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है। वन इवनिंग, एक शाम को, आई हैड टी विथ यू इन ए वरामदा ऑफ योर बेंगलोर, मैंने आपके साथ आपके वरामदा में चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने ये भी कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आप अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो चुके हैं, आपकी पत्नी की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है, ये सब आपने मुझे बताया था, ऐसा वो व्यक्ति बताते हैं बिपिन बाबू को। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसान, और आपके केवल एकमात्र भाई थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। विच इज वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप वाई डिडेंट यू वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल जो रांची में है, वहां क्यों नहीं जाना चाहते थे। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने उस बुक सेलर को अपनी बुक्स की कीमत यानी जो बुक्स खरीदी थी उसका पैसा दिया, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और जब दुकान को छोड़ने ही वाले थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिस्प्ले, तो तब वो व्यक्ति उनको बड़े सरप्राइजिंग वे में उनको देख रहा था। अटर डिस्प्ले मीन्स कंप्लीट सरप्राइज, बड़े आश्चर्यचकित ढंग से उनको देखते रहा था। तो ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर आपको हमने दी है। पहला है आइडल चैट, अननेसेसरी, अनावश्यक, जो रूटीन कन्वर्सेशन में होती है बातचीत, वो जब अनावश्यक होती है उसको आइडल चैट कहते हैं। मीक एक वर्ड है, इट मीन्स क्वाइट एंड हम्बल, विनम्र, शांत। नेक्स्ट अटर डिस्प्लीव, कंप्लीट सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। तो ये इसके मीनिंग्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस लेसन के कुछ एंड में, इस पार्ट के एंड में कॉम्प्रिहेंशन चेक है। आप 3 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिस्प्लीव, तो वह व्यक्ति बिपिन बाबू को बड़े सरप्राइजिंग तरीके से क्यों देखता है। स्टेयर मीन्स लुकिंग वेरी डीपली, गहराई से देखना, घूरना कहते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, बिपिन बाबू 58 में लखनऊ जाने की बात अक्टूबर 58 में क्यों गए, ऐसा कहते हैं। कहाँ गए 58 में, तो 58 में वो कहते हैं कि कानपुर गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 थिंग्स, 3 ऐसी चीजों का उल्लेख कीजिए जिससे यह साबित हो कि परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष जानते हैं। वो 3 कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। तो इन तीनों आंसर्स को आप क्वेश्चन और आंसर्स को लिखेंगे। उसके बाद एंड में आपको यहाँ पर एक होम असाइनमेंट दिए हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इनके यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर आपको हेल्प के लिए बताता हूँ। आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज बिपिन बाबूज हॉबी, बिपिन बाबू की हॉबी यानी शौक क्या था। तो आंसर आप लिखिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। बिपिन बाबूज हॉबी वाज रीडिंग बुक्स, वो पुस्तकें पढ़ने का उन्हें शौक था, इसलिए उनकी हॉबी रीडिंग बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड ही डू एवरी मंडे, हर एक मंडे को क्या करते थे। तो आंसर, चूंकि अब एवरी मंडे वो बुक सेलर की दुकान में आते थे, कुछ बुक्स परचेज करते थे, तो यही उनका रूटीन था। आंसर लिखेंगे कि एवरी मंडे ही वुड परचेज और बाय बुक्स ऑफ क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स फ्रॉम कालीचरण शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज बिपिन बाबू, बिपिन बाबू किस तरीके के व्यक्ति थे।
तो बिपिन बाबू वॉज ए लोनर, एक अकेले थे, अकेला रहना पसंद करते थे। ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, अच्छे मिलनसार व्यक्ति नहीं थे। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और अधिक समय वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज बिपिन बाबू श्योर अबाउट, बिपिन बाबू किस चीज के बारे में आश्वस्त थे? तो आंसर होगा बिपिन बाबू was sure that he hadn't visited रांची in 58 during the पूजा। तो बिपिन बाबू इस बात के लिए आश्वस्त थे कि वो 1958 में, जैसा परिमल घोष कहते हैं कि वो रांची गए थे, तो उन्हें यह पक्का पता है कि वो रांची नहीं गए थे, इस बात के लिए वो आश्वस्त हैं। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन है होम असाइनमेंट में, आप इन्हें सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।